राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है संस्कारों की कोठी। बनारस के एक पुराने इलाके में एक खूबसूरत घर था जिसे लोग आनंद निवास के नाम से जानते थे। यह घर सिर्फ एक बड़ी हवेली नहीं बल्कि कई रिश्तों, यादों और संस्कारों का गवाह था। इस घर के मुखिया विश्वनाथ जी थे, जो एक सफल व्यापारी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। उनका मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। विश्वनाथ जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा शेखर और छोटा बेटा अनंत। शेखर बहुत जिम्मेदार और शांत स्वभाव का था। माँ के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई अनंत को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दूसरी तरफ अनंत घर की खुशियों की वजह था। उसकी हंसी मजाक और मदद करने की आदत से पूरा घर हमेशा खुश रहता था। एक दिन आनंद निवास में खुशियों का माहौल था क्योंकि शेखर की शादी तय हो गई थी। दूसरे शहर में रामशरण जी अपनी बेटी अनु की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अनु एक सरल, समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब दोनों परिवार मिले तो ऐसा लगा जैसे वर्षों पुराना रिश्ता हो। शादी की रस्मों के दौरान अनंत की मुलाकात काजल से हुई। काजल अनु की छोटी बहन थी और उसे हर खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करने का शौक था। पहली मुलाकात में दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई, लेकिन धीरे धीरे यही नोकझोंक दोस्ती में बदल गई। अनंत को काजल की सादगी पसंद आने लगी और काजल को अनंत की साफ सोच और परिवार के प्रति प्यार अच्छा लगने लगा। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच ऐसा रिश्ता बन रहा है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल था। कुछ समय बाद शेखर और अनु की शादी बहुत धूमधाम से हुई। अनु जब आनंद निवास में बहू बनकर आई तो उसने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आई, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खुशियों के बाद कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। कुछ समय बाद एक भयानक हादसा हुआ जिसने पूरी परिवार की जिंदगी बदल दी। अनु हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई और पीछे छोड़ गई अपना छोटा सा बच्चा। उस दिन के बाद आनंद निवास की हंसी जैसे कहीं खो गई। शेखर पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नियों की यादें और अपने छोटे बच्चे की जिम्मेदारी के बीच वह कैसे आगे बढ़े। सबसे ज्यादा दर्द उस मासूम बच्चे का था जिसने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। तभी काजल ने आगे बढ़कर उस बच्चे को संभालने का फैसला किया। उसने उसे अपनी बहन की आखिरी निशानी समझा और वो पूरे मन से उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे वह बच्चा काजल की गोद में सबसे ज्यादा शांत रहने लगा। पूरे परिवार ने देखा कि काजल के अंदर सिर्फ प्यार था, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन आने वाले समय में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला था। अन्नू के जाने के बाद आनंद निवास में सब कुछ बदल गया था। जिस आंगन में कभी हंसी की आवाजें गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी रहती थी। शेखर ने खुद को काम में इतना डुबो लिया था कि वह अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। वह अपने बच्चे को देखकर अनु को याद करता और उसकी आंखें नम हो जाती। घर के सभी लोग उस छोटे बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित थे। एक बच्चे को सिर्फ खाने पीने की चीजों की जरूरत नहीं होती, उसे माँ के प्यार और ममता की भी जरूरत होती है।
और यह प्यार उस बच्चे को सबसे ज्यादा काजल से मिल रहा था। काजल सुबह से शाम तक उस बच्चे के साथ रहती, वह उसे हंसाती, सुलाती और उसकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ अपनी बहन का नहीं बल्कि अपने दिल का रिश्ता निभा रही हो। अनंत दूर खड़ा काजल को देखता रहता। जिस लड़की के साथ उसने अपनी जिंदगी के सपने देखे थे, आज वही लड़की किसी और जिम्मेदारी को निभाने में लगी थी। उसके मन में दर्द था, लेकिन काजल के त्याग के सामने उसका प्यार भी छोटा लगने लगा था। एक दिन विश्वनाथ जी और रामशरण जी बैठे परिवार के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। दोनों को सबसे ज्यादा चिंता शेखर और उस मासूम बच्चे की थी। उन्हें लगा कि अगर काजल इस घर का हिस्सा बन जाए तो बच्चे को माँ का प्यार मिल सकता है और शेखर भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस आ सकता है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि काजल और अनंत एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब यह बात काजल को पता चली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस इंसान के साथ उसने अपना भविष्य सोचा था, अब उसी रिश्ते को छोड़कर उसे एक नई जिम्मेदारी निभाने की बात कही जा रही थी। काजल रात भर सोचती रही। उसके सामने उसकी अपनी खुशियां थी और दूसरी तरफ उसकी बहन की आखिरी निशानी। उसने आखिरकार फैसला किया कि वह अपने दर्द से ऊपर उठकर उस बच्चे के लिए सोचेगी जिसे उसकी जरूरत है। जब अनंत को यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने काजल को कमजोर नहीं होने दिया। उसने कहा कि अगर परिवार की खुशी और बच्चे का भविष्य उसकी खुशी से जुड़ा है तो वह भी अपने प्यार का त्याग कर सकता है। दोनों ने एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं था। उनके लिए प्यार का मतलब था सामने वाले की खुशी। लेकिन तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। शेखर को धीरे धीरे पता चला कि अनंत और काजल ने उसके और उसके बच्चे के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। वह अंदर से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस भाई ने हमेशा उसके लिए अपनी खुशी छोड़ी, आज वह उसकी वजह से अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी खोने जा रहा है। शेखर ने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि अब वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। विवाह का दिन आया। पूरा घर तैयार था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज होने वाला फैसला सबकी जिंदगी बदल देगा। काजल चुपचाप बैठी थी। उसके मन में कई सवाल थे। वह जानती थी कि उसने जो फैसला लिया है आसान नहीं था, लेकिन उसे यह भी लगता था कि शायद यही उसकी बहन और उस मासूम बच्चे के लिए सही होगा। अनंत भी बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। जिस लड़की के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, आज वही लड़की उससे दूर जाने वाली थी। फिर भी उसने काजल को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। जब मंडप में रस्में शुरू हुई तो सभी लोग अपनी जगह बैठे थे। तभी शेखर ने अचानक सबको रोक दिया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ। शेखर धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था और एक सच्चाई भी थी। उसने कहा कि रिश्ते मजबूरी से नहीं बनाए जाते। किसी की जिंदगी का फैसला सिर्फ परिस्थितियों को देखकर नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि काजल ने जिस त्याग का फैसला किया वह बहुत बड़ा है,
लेकिन उसकी अपनी खुशियां भी उतनी ही जरूरी हैं। शेखर ने अनंत की तरफ देखा और कहा, जिसने हमेशा उसके लिए अपने सपने छोड़े, वह आज अपने भाई की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं खो सकता। यह सुनकर पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। विश्वनाथ जी को एहसास हुआ कि उन्होंने बच्चों के दिल को समझने से पहले समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की थी। शेखर ने अनंत और काजल का हाथ मिलाते हुए कहा कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें त्याग के साथ सम्मान भी हो। आखिरकार सच और प्यार की जीत हुई। अनंत और काजल की शादी हुई। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि विश्वास और सच्चे प्रेम की जीत थी। समय के साथ अनंत निवास में फिर से खुशियां लौट आई। काजल ने उस बच्चे को अपनी पूरी ममता दी। वह उसे अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर प्यार करती रही। अनंत हमेशा काजल के साथ खड़ा रहा और दोनों ने मिलकर उस परिवार को संभाला। शेखर ने भी धीरे धीरे दर्द से बाहर निकलना शुरू किया। उसने समझा कि जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। विश्वनाथ जी अक्सर कहते थे, घर बड़ा होने से कोई परिवार महान नहीं बनता। परिवार महान तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करें। और इस तरह आनंद निवास हमेशा के लिए प्यार, त्याग और संस्कारों की पहचान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि जरूरत के समय अपनों के लिए खड़े होने का नाम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भावुक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।